आपने वो रोड बंद कर दी है जिनकी उस प्राइवेट जमीन के ऊपर बनी हुई है, उतना ब्लॉक लगाया है। आपने वहां पे क्या किया है कल आदेश के बाद? आप जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दीजिए, नहीं तो अभी मैं। लिखो भाई, क्या नाम है आपका? मैडम प्लीज, आपका नाम क्या है? क्या पोजीशन है आपकी? ई है, कहाँ के हैं? रीवा डिवीजन की ई है। ई पीडब्ल्यूडी रीवा डिवीजन। आपका कहना प्रचलित रास्ता था, इसलिए अब आपका पूरा अधिकार है। लिखो भाई, 13236 मैं फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ। 1326 13236/2024। This petition under Article 226 of Constitution of India has been। मैडम 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से देते रहिए प्लीज। मैडम मैंने आपने सुन लिया ना। अब मुझे इस बात का दुख है, सुनिए मुझे इस बात का दुख है मैडम, इस बात का दुख है कि आपको लगा कि आपको ये तवज्जो देंगे। सुनिए तो, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैडम प्लीज सुनिए। मैडम प्लीज प्लीज। मैम सर हो गया, धन्यवाद। सर ये क्वेश्चन ये था। मैडम आप रुक तो जाओ। अरे आपके साहब को धन्यवाद तो दे लेने दो। हो गया सर, बैठे आप अपनी कुर्सी लें, आप बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जहां तक हमारे आदेशों की अवहेलना का सवाल है, हमारे पास कंटेम्प्ट का अधिकार है, हम वो तो हम करवा लेंगे। सुनिए तो, आपके आदेशों या रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना का सवाल है तो आपके पास कोई अधिकार है नहीं, है ना? तो वो अधिकार ना होने के करके अगर आपके आदेशों की अवहेलना होती है तो मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नजर आता है जिसको कि एजी ऑफिस कहते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अगर ऐसे अधिकारी जिनका कि जो खुद कानून से बंधे हुए हैं, आज अगर हम इनसे कहें कि आपको नौकरी से निकाल देते हैं हम, तो आज ही डब्ल्यूए फाइल होगी कि हाई कोर्ट को मेरे 309 300 फलाना सिविल सीसीए रूल्स इसके खिलाफ जाके मेरी नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, राइट? तो जिस संविधान से ये बंधे हुए हैं, उस संवैधानिक संस्था की बेइज्जती करने में इनको जरा से भी हिचक नहीं होती है। चूंकि अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है इनको याद दिलाने के लिए कि ये जिस संविधान से बंधे हैं उसके हिसाब से आपका ऑफिस एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, तो ये मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए हम आपकी मदद करें। अब आप बताइए, अब आप बस इतना बताइए, आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अभी सुन तो लीजिए, अभी आप सुन तो लीजिए। अभी आपने कहा सब वो रोड ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि हमने फोन किया। सुन, हमने फोन किया था, तो हमने कहा फोन किया था, किसी ने माना क्या? मैडम सुनिए तो, हमने पूछा किसी ने माना क्या? आपने कहा हाँ पीछे बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा? वो तो पूर्व से प्रचलित है सर। वो आप उनको समझ। मैडम वो अधिकारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट? अगर आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो नाकाबिल है, अफसर है, उनको समझ नहीं है कानून की, आपका सर्टिफिकेट है मेरा नहीं है, तो मैडम वो नौकरी में क्यों है? क्या आपका शासन नाकाबिल नकारा व्यक्तियों को नौकरी में ई के पद पे रखना चाहता है आपके हिसाब से? ये बता दीजिए। आपने कहा है कि उनको समझ नहीं है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो उनकी बात को कानूनी बात मान के उसको डिसाइड कर रहा हूं कि क्या जो इन लोगों की समझ में ये फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की हत्याएं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे निर्णय करना है। आप कहते हैं कि इनको कानून की समझ नहीं है, मान लिया मैंने, आपका स्टेटमेंट है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू टेल मी कि व्हाई यू आर टॉलरेटिंग सच टाइप ऑफ ऑफिसर्स। No, madam, sorry. Sorry, I have got the answer. I have got. मैडम, आपने क्या कहा था? मैंने फोन कर दिया है एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट कि साहब ये आपकी बात सुन लिया होगा इन्होंने,
मेरे आदेश का तो सब, मैं तो अभी कंटेम्प्ट कर दूंगा तो अंदर जेल भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बातों का, अब आप मुझे ये बताइए सर, आपका ऑफिस अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है कि नहीं? ये आदमी जिसको आप नकारा कह रहे हैं वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता है, जबकि आप इस विश्वास के साथ मेरे से कह रहे थे जब हमने फोन किया है कि इन्होंने वाकई ब्लॉक कर दिया होगा, और इसने क्या कहा, वो तो पहले से चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ आपके फोन के बाद। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप तो बस इतना बता दो कि सर हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, आप मत बुरा मानिए। हम तो सक्षम है अपने आदेशों की अवहेलना को निर्णय करने के लिए। आप अपना बताइए मैडम, क्या चाहते हैं? इसमें मंडे अरे आप अपने 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 इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात, रिकॉर्ड मैडम प्लीज आप अपने इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले बताइए। अभी आपने जिस विश्वास के साथ कहा था कि हमने फोन कर दिया है, ये एग्जीक्यूट हो गया होगा, आपके सामने आपने सवाब सुन लिया, आपका विश्वास धाराशायी हुआ कि नहीं हुआ? और एक संवैधानिक संस्था के निर्देशक अनुसार भी इन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि हम आपको काम, आपकी बात से नहीं सहमत है, राइट? तो हम तो इंस्टीट्यूशन की इज्जत करेंगे। 1 3 2 3 मैडम प्लीज, 1 3 मैडम मैं कॉस्ट बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं पर डे 15,000 की कॉस्ट लगा रहा हूं और इन सज्जन से रिकवर होगी। देखते हैं सर, मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालूं जब आपके हिसाब से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कानून नहीं मालूम? मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर पे, मैडम जो मैं आप ही के वर्ड्स लिखाऊंगा कि इनको कानून नहीं पता? सप्लाई का टाइम पे अगर नहीं होगा तो थर्ड डे से कॉल थर्ड डे पे हम तो जेल भेज देंगे। थर्ड डे में कहाँ लगाए हैं थर्ड डे? मैडम जेल जाने से डरते क्यों है? वो भी शासन का ही विभाग है, मात्र एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना है हमने। कौन सा विदेश भेज देना है हमने, काला पानी की सजा भेज देनी है? शासन के एक घर से शासन के दूसरे घर में। अभी आप शासकीय आवास में रहते हैं ना सर? हाँ, तो वो भी तो शासकीय आवास है, क्या प्रॉब्लम है मैडम? 13236/2024 श्री चंद्रहास दुबे, श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज। क्या नाम है आपका सर? आ जाइए सर। श्री मनोज कुमार द्विवेदी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी रीवा डिवीजन, रीवा, is present in person on his own on 21/5/2024. This court had passed the following order. Now, this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is the case of the petitioner that the respondents are constructing a road on a part of his private land, and the said act of the respondents is contrary to the constitutional as well as a human right as enshrined under Article 300-A of Constitution of India, and the state cannot encroach upon the land belonging to the private individual without acquiring the same under Land Acquisition Act. Police stop. On 21/5/2024, a specific statement was made by counsel for the respondent that on 20/25/2024, the state council was directed to seek instructions in the matter, and accordingly order dated 25/2024 was passed, which reads as under. Thereafter, on 21/5/2024, it was fairly considered by counsel for the respondent that a road is being constructed on a part of a private land belonging to the petitioner. But it was also submitted by counsel for the petition respondent that the road was in existence for the last 40 to 50 years, and now new road is being constructed and filling has also been done.
Accordingly, the counsel for the respondents was directed to address the question as to whether this court, after applying the principle of adverse possession, can dismiss the petition on the ground of delay and laches, because right to property is a constitutional right under Article 300-A of Constitution of India, and pass the following order. When the case was taken up, this court inquired from Shrimati Swati Singh George, counsel for the state, as to whether the interim order passed by this court on 21/5/2024 has been complied with or not, and whether the road which is under construction on the private land of the petitioner has been blocked or not. It was submitted by Shrimati Swati Singh George that yesterday she has communicated to the responsible officers, and she hopes and believes that the officers must have carried out the interim order granted on 21/5/2024 and must have blocked the road. However, Shrimati Swati Singh George on her own submitted that Shri so-and-so, the executive engineer, PWD, River Division River, is present in the court. Accordingly, it was inquired from Shri so-and-so as to whether the interim order dated 21/5/2024 has been complied with or not. It was submitted by Shri so-and-so that the road is in existence for the last 40 to 50 years, but it was fairly considered that a road is being constructed on a part of private land of the petitioner also. Now, it is submitted by Shri so-and-so that it is true that the road is being constructed on a part of private land belonging to the petitioner, but it was submitted that the road is in existence for the last 40 to 50 years and it is being rebuilt, and at present no further encroachment has been done. यही तो है ना? तो ये एक टोटल 500 स्क्वायर मैडम मुझे मतलब मेरा तो 1 इंच की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट कितनी है, 1 इंच इनकी जमीन आपने हथियाई कैसे? मैडम ऐसा कोई कानून बता दीजिए कि जब तक आप प्राइवेट व्यक्ति की 4 हेक्टेयर, 4 एकड़, 4 डेसिमल जो भी आप चाहें, जब तक आप वो नहीं हथियाएंगे तब तक उसको आपका इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा। बस इतना सा कानून बता दीजिए। मैडम उन्होंने तो अपने लिए कब्र खोद दी है, आप मुझे ऑर्डर रोक रही थी, तो आप मुझे इतना बताइए, कोई कानून बता दीजिए कि जब तक प्राइवेट आदमी की इतनी जमीन जब तक हम कब हथिया ना लेंगे जबरदस्ती, तब तक हम इंक्रोचर नहीं कहलाएंगे। क्या लिखा? At present, no further encroachment is being done. Consider the submissions made by Shri so-and-so executive engineer, PWD Riva. From the submissions made by Shri so-and-so, it is clear that the interim order dated 21/5/2024 has not been complied with, in spite of the clear instructions given by the Office of Advocate General. It is really unfortunate that the civil servants are not realizing the importance of the Office of Advocate General, which is a constitutional authority, and they are out and out to carry out their illegal activities as per their own whims and wishes. On 21/5/2024, this court had asked a specific question to the State Council as to whether the state can claim adverse possession against a private individual or not. However, Shri so-and-so, who was aware of the question which has been formulated by this court by order dated 21/5/2024, has once again stuck to his original stand that since the road is in existence for the last 40 to 50 years,
therefore they are not at fault. बोले सिस्टर, ये क्या है मैडम? क्या है? It is a similar issue which is being raised by some of the petitioners, my lord. And this honorable court was kind enough, your lordship, to indulge your lordship into the matter. The matter pertains to the same that the road has been constructed way back in the court. साहब आपने एडमिशन कर लिया है कि ये प्राइवेट? My lord, with all respect. So that is not. Is that, my lord, that can be the operating part of. Sorry sir, sorry sir, sorry sir. मैं डील करूंगा, don't worry. नहीं सर, मेरा ये तो सर ये ये तो कब्र खोदने के, सुनिए कब्र खोदने के बाद, अरे सुन तो लीजिए, उसके बाद जब ऊपर मिट्टी डाली जाती है ना सर, मृत शरीर को रखने के बाद ये काम आपने वो किया है। नहीं सर, मेरा विद ऑल रिस्पेक्ट रहने दीजिए। हो गया सर, सॉरी देख लिया मैंने। अरे मुझे इतना ज्यादा समय नहीं लगता, मुझे मालूम है कौन सा पैराग्राफ देखना, जहाँ पे कौन क्या मिलेगा। It is submitted by, किसका नाम लिखूं? मैंने एक्सरसाइज की है कब आपको सर, कोई बात नहीं। It is submitted by Shri Mohan Sosarkar, who was also sitting in the court, that since the question of ownership is a disputed question of fact, therefore, what is the value of the land? What is the location of the land? What is the area of the land? Who is the actual owner of the land? Cannot be adjudicated by this court while exercising power under Article 226 of Constitution of India. Therefore, the petitioner may be directed to make a representation to the respondent so that they can decide the same in accordance with law. To buttress his contentions, the counsel for the respondent has also relied upon a judgment passed by a coordinate bench of this court in the case of Rajendra Singh Yadav versus State of MP, decided on 19th of March 2024 in WP number 20491/2021 bracket में इंदौर bench heard the learned counsel for the parties. Police. Now, it is further submitted by counsel for the respondent that सुन दो आप जो बोलोगे लिखाऊंगा. It is further submitted by counsel for the respondents that they may be granted some time to file a detailed reply. Heard the learned counsel for the parties. On 21/5/2024, the respondents have candidly no one can encroach upon the private land of the petitioner. In spite of the fact that the state council was under a misconstrued hope and belief that Shri so and so must have carried out their instructions about the stoppage of use of the private land as road from surprising. और अब आप बता दीजिएगा कि आपने CS ने अब क्या किया है। आपने सर्टिफिकेट दिया, मैंने तो दिया नहीं। आपने कहा उनको समझ में नहीं आता, तो हमने उस वर्ड को और रिफाइन करके लीगल कह दिया। अगर हम कह देते उनको कुछ नहीं समझ में आता तो फिर तो सामान्य भाषा में भी चले जाते। फिर आपने कहा प्रश्न नहीं समझ पाए, तो ये तो आप अपने ही विश्वास से धोखा खा गए मैडम। चलिए।